बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अवाम की बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। और नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि मरियम नवाज साहिबा की डेडलाइन करप्शन है, और अगर वो टिकटॉक से थोड़ा सी अपनी तवज्जो हटाएं तो उन्हें बताना चाहूंगी कि आप के लाहौर शहर में, जो कि सूबाई दारुल हुकूमत भी कहा जाता है, वहाँ पे लाकानूनियत की इंतहा हो गई है। गैर कानूनी तामीरात की भी भरमार हो चुकी है, और साबका जो आपके चहलीते सीएम थे उनकी सरपरस्ती में कितने गैर कानूनी काम हुए हैं शायद आपको नहीं पता। मोहतरमा हर घर में जाके लोगों की दादरसी करवा रही हैं और टिकटॉक बनवा रही हैं, तो शायद उन्हें नहीं इलम कि जो असल उनका काम है, असल मकसद है, उसकी तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं दिलाना चाह रहा। और मैं आज उन्हें बताना चाहूंगी कि मोहतरमा जरा आए मोची गेट स्टेडियम के पास और देखें कि उस कदीमी स्टेडियम के बिल्कुल पास जो है, उसकी जगह के ऊपर, जो कि पीएचए ने लीज पे दे दी मलिक सलीम गुजर नामी एक शख्स को, जिसको सरपरस्ती हासिल है उन आला इदारों की जिनका नाम लिया जाए तो उनको घरों से अरेस्ट कर लिया जाता है। और शायद मैं भी नाम नहीं ले सकती उन इदारों का, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि किस वक्त आए, विगो डाले आए और उसमें बिठाया जाए, और बिठा के तो मुझे भी लेके चला जाए ये विगो डाला। तो लिहाजा मैं उन इदारों का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि मलिक सलीम का जो बेटा है उसका उन इदारों से ताल्लुक है। और वहां पे उस स्टेडियम की जगह पे जो गैर कानूनी 3 मंजिला प्लाजा बन गया है, उस पे पहले सरपरस्ती हासिल थी साबका सीएम को, और इस वक्त की मौजूदा सीएम को तो शायद टिकटॉक बनाने से फुर्सत नहीं है, तो वो क्या देखेंगी कि यहाँ पे कितनी लाकानूनियत हो रही है। बहरहाल मैं आपको बताती हूँ कि मलिक सलीम ने वो प्लाजा वहां पे बनाया है, उसकी जगह लीज करवाई उसने पीएचए से, और पीएचए के जो डायरेक्टर हैं गरमानी साहब हैं कोई, उनसे उन्होंने लीज ली, और औने पौने दामों जो है वो उन्होंने लीज लेके और वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। और इससे पहले 2018 में वहां पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद था, नस्ब कर दिया गया था ताकि वहां पे जो लोग हैं उनको ये सहूलत मैसर हो सके। लेकिन उन्होंने रातों रात वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को वहां से उखाड़ फेंका, और वहां पे वो प्लाजा जो है दिन रात एक करके उन्होंने तामीर कर दिया। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं और सिटी रिपोर्टर भी हैं, बहुत गहरी नजर रखते हैं वो, फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे। उनसे आज हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे उन्हें लम्हा बा लम्हा इस प्लाजे के बारे में तमाम अपडेट्स हैं, पीएचए के बारे में अपडेट्स हैं, वासा के बारे में अपडेट्स हैं। उनसे हम ये जानेंगे कि फारूक को कैसे ये पता चला कि यहाँ पे ये जगह औने पाने दामों जो है वो लीज पे ले ली गई, और किन किन महकमों की ये जुरिडिक्शन बनती है। फारूक, आप हमें सुन रहे हैं? आपको हमारी आवाज आ रही है? जी किश्वर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने का। अगर बात की जाए मोची गेट स्टेडियम के हवाले से, पीएचए को कोई इख्तियार हासिल नहीं है। पीएचए उसका ना ऑनर है, ना उसके पास कोई ऐसी अथॉरिटी है कि वो इसको लीज पे दे सके, क्योंकि पीएचए एज अ कस्टोडियन जगह की देखभाल तो कर सकता है, उसको लीज नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक मेजर करप्शन है जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से इसके पीछे पड़े हुए हैं हम। इसमें तनवीर गुरमानी डायरेक्टर पीएचए, जरफशान डायरेक्टर स्पोर्ट्स पीएचए और वासा हकाम इसमें शामिल हैं इस करप्शन के अंदर। इन्होंने ये सारा खेल खेला है। इसमें ये लाखों करोड़ों रुपए की मद में रिश्वतें गई हैं इसके अंदर। अगर बात करें जगह की, तो इस जगह की मालियत 70 करोड़ रुपए है, जिसको 2,10,000 रुपए सालाना के हिसाब से मलिक सलीम जो कब्जा माफिया है, मलिक सलीम को लीज की गई है। मलिक सलीम का काम यही है कि वो जगह, जो भी गवर्नमेंट की जगह होती है, वहां पे ये कब्जा करने चल पड़ता है, क्योंकि इसको पता है कि यहाँ के लोग रिश्वत बआसानी ले लेते हैं। और अगर बात की जाए पीएचए की जानिब से, तो पीएचए ने इनको एलोकेट की है वो जगह, जबकि वो जगह बॉक्सिंग क्लब की मद में मलिक सलीम को दी है। मलिक सलीम ने बॉक्सिंग क्लब तो एक साइड पे, मलिक सलीम ने वहां दुकानें बनाकर प्लाजा बनाना शुरू कर दिया था, जिसको हमने हाईलाइट किया, बड़ी मेहनत की इसके ऊपर, और काफ़ी लोगों की दरख्वास्तें गई, एंटी करप्शन में गई, सूबाई मोहतसब आला में गई, लेकिन
इसके साथ, क्योंकि इदारे इन्वॉल्व थे, इदारों का गठजोड़ था इसके साथ, और वासा के एसडीओ हाफिज नुमान जिन्होंने रातों रात वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, साफ पानी पीने वाला प्लांट रिमूव किया। जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हमजा शहबाज ने 2018 एज अ सीएम वहाँ लगाया था, उसका हमजा शहबाज के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं कबीर ताज, उनका ये इलाका है, उनकी रिहाइश है वहाँ पे, वो इसको लुक आफ्टर भी करते रहे हैं। लेकिन पता नहीं कहाँ से ऑर्डर आए हैं जिसकी बिना पे इन्होंने इसको रिमूव किया। अच्छा फारूक, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या पीएचए और वासा जो है वहां पे चूंकि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा था, क्या ये मजाज अथॉरिटी हैं कि ये उसको लीज पे दे दें? और जिस तरह आपने बताया कि 70 करोड़ की ये प्रॉपर्टी है और 2 लाख रुपया सालाना के हिसाब से इन्होंने लीज दी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या ये मजाज अथॉरिटी हैं लीज देने के लिए? जी, मैंने पहले भी आपको बताया कि पीएचए को कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि वो इसको लीज कर सके। पीएचए एज अ कस्टोडियन है और मलक सलीम ने रातों रात ये प्लाजा खड़ा किया। ये एक दिन का काम नहीं, 10, 15, 20 दिन लगे हैं इसको तैयार करने में। जबकि पीएचए का अपनी आंखें बंद करना और कैमरे के आगे अपना मौकफ ना देना इस बात का सबूत है कि पीएचए की करप्शन सामने आ चुकी है। हमने राब्ता किया तनवीर गुरमानी से, ज़रफ़शां से और डीजी पीएचए से। इन्होंने हमें सिर्फ ये बताया ऑफ कैमरा कि हमें अथॉरिटी से हुक्मनामा आया था कि ये प्लाजा बनाने दिया जाए, इसको ना रोका जाए, जिसकी वजह से हमने इसको नहीं रोका। मैंने जब बात की इनसे, मैंने कहा मुझे कोई ऐसा एविडेंस प्रूफ दें, कोई रिटर्न एग्रीमेंट दें, रिटर्न कोई चीज़ है अथॉरिटी की जानिब से, कोई आपको ऑर्डर है तो वो ऑर्डर दिखाएं। तो इन्होंने कहा हमारे पास रिटर्न में कोई चीज़ नहीं है। तो ये पीएचए की एक मेगा करप्शन है जिसको हमने हाईलाइट किया। ये बताइएगा फारूक कि गवर्नमेंट के ये इदारे हैं और इन्होंने गवर्नमेंट की लैंड के ऊपर ये प्लाजा जो है वो बिल्ड करवा दिया और रातों रात ये प्लाजा बना। मुझे आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये औने पौने दामों इन्होंने कुछ रिश्वत ली और ये बना दिया, या कि फिर डेफिनेट इन्हें ऊपर से कोई प्रेशर था जिसकी वजह से ये बन गया? चूंकि इतनी रातों रात बना, मतलब आज अगर देखा जाए तो उन्होंने पिलर बनाए, दूसरे दिन देखा तो लेंटर डाल गया, तीसरे दिन देखा दूसरी मंजिल डाल गई। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? साबका सीएम की भी सरपरस्ती थी। देखें, सीएम पंजाब की तो मैं बात नहीं करता, मैं बात करूंगा यहाँ पे मलक सलीम की और पीएचए हकाम की। और अगर बात करें जगह की जहाँ प्लाजा तैयार हो रहा है, तो वो जो प्लाजा बन रहा है वो एक दिन का काम नहीं है, प्रॉपर इसके ऊपर वर्किंग दिन रात जारी है। लेकिन इदारों का खामोश रहना, इदारों को अपनी आंखें बंद करके रखना, ये इस बात का सबूत है कि ये बहुत बड़ी करप्शन है, जिसमें मेन करैक्टर मैंने पहले भी बताया तनवीर गुरमानी, ज़रफ़शां डायरेक्टर पीएचए, हाफिज नुमान एसडीओ वासा, ये मेन करैक्टर हैं जिन्होंने ये सारा काम करवाया है अपनी सुपरविजन में। इनको मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी गई, लोगों की जानिब से मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज हुई, लेकिन किसी ने भी अपनी आंखें नहीं खोली, किसी ने भी इस काम को आकर रोकने की कोशिश नहीं की। और बल्कि इनकी खामोशी की वजह से आज वो प्लाजा 3 मंजिला तैयार हो चुका है और उसके ऊपर भी 2-3 मंजिला और जाएगा ये प्लाजा, ऐसा कहना है ज़राए का। लेकिन मुझे ये बताएं कि अभी मौजूदा सीएम जो हैं मरियम बीबी, उन्होंने तो बड़े जो हैं वो हर दिन उनकी नई ट्वीट आती है, सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, टिकटॉक बना रही हैं, तो उन्होंने अभी तक नोटिस नहीं लिया इस बात का। जबकि न्यूज़ सिटी जो है उसने बार बार इसको हाईलाइट किया, बार बार दिखाया, उन इदारों को जगाने की कोशिश की जो सोए में है, पीएचए वासा, उनको होश के नाखून लेने की ज़रूरत थी, जिसमें आपने बहुत अहम किरदार अदा किया। तो फारूक ये बताइएगा कि अब वहाँ पे कुछ आपकी खबर के बाद वहाँ पे पार्शल डिमोलिश उन्होंने किया है, तो इस पे इसकी ज़रा तफसीलात बताएं कि सीएम जो मौजूदा हैं उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने कोई अहकाम जारी नहीं किए। तो ये तो रिपोर्टर्स का या न्यूज़ मीडिया पे आने की देर थी, तो फिर थोड़ी सी खलबली मची और पीएचए को थोड़ा सा होश आया कि नहीं ये तो हमसे कुछ रॉन्ग हो गया। तो क्या कहिएगा इस पे आप? देखें, सीएम पंजाब की तो मैं बात नहीं करता, मैं बात करूंगा यहाँ पे मलक सलीम की और पीएचए हकाम की। जी किश्वर, बिल्कुल लम्हा ब लम्हा हम आवाम को दिखाते रहे हैं, क्योंकि ये हमारी ज़ाती लड़ाई नहीं है, ये आवाम की लड़ाई है। अगर बात करें मोची गेट जगह की,
तो यहाँ पे 35 से 40 इमाम बार गाहें हैं जहाँ पूरी दुनिया से ज़ायरीन की बड़ी तादाद मुहर्रमुल हराम में आती है और पानी पीती है, क्योंकि ये मेन स्टॉप है वहाँ का जहाँ से इमाम बार गाहों का रुख किया जाता है। बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सारे वहाँ से साफ़ पानी पीते थे, क्योंकि अब उसको डिमोलिश कर दिया गया है, साफ़ पानी की सहूलत ख़त्म कर दी गई है। और अगर बात करें मलक सलीम की, तो मलक सलीम इसमें अकेला जिम्मेदार नहीं है। मलक सलीम के साथ ये लोग बराबर के शरीक हैं जिन्होंने रिश्वत खोरी की है, उसके साथ उसे पैसे लेके उसको जगह एलोकेट की है, जो कि उनके पास इसका इख्तियार नहीं था। मैं पहले भी बता चुका हूँ, PHA हकाम के पास कोई इख्तियार नहीं है जगह लीज करने का, ये उन्होंने लीज की है। और हमारी खबरों की वजह से कल रात उन्होंने पार्शल डिमोलिश की है। वहाँ पे कंटेनर, बुलडोज़र, भारी मशीनरी लेके आए हैं। इवन के अगर बात करें PHA मुलाजमीन की, तो 300 से 400 लोग आए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई वहाँ पे, कोई भी हंगामी सूरत हाल पेश ना हो सके, तो उन्होंने उसको पार्शल डिमोलिश किया है। लेकिन फिर इस डिमोलिश के दौरान ही कोई कॉल आई है हकाम PHA को, फिर वो अपनी मशीनरी और लेबर अपनी लेकर चले गए हैं। अब ये कौन लोग इसके पीछे हैं, ये कौन लोग ऑर्डर करते हैं, इसका तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये लोग कौन हैं। हम कोशिश करते रहेंगे, आवाम को दिखाते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया फारूक आपका, आपने हमें बहुत ज्यादा तफसीलात से आगाह किया और उम्मीद करते हैं आप आइंदा भी इस गैर कानूनी जो वहां पे इकदामात हो रहे हैं उसके ऊपर अपनी गहरी नजर रखेंगे और हमारे साथ राब्ते में रहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त जरूरत इस बात की है कि मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा जो कि CM की सीट पे तो बैठ गई हैं और उन्हें बहुत शौक है कि वो सुबह पंजाब के लिए बहुत कुछ करने की ख्वाहा हैं और वो टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे ये शायद अपने आप को पोर्ट्रे भी करती नजर आ रही हैं कि वो बहुत कुछ कर देंगी पंजाब के लिए और पंजाब को वो बिल्कुल जैसे उनके चचा कहा करते थे कि वो पेरिस बना देंगे लाहौर को, तो यकीनन उनके ख्वाब भी कुछ ऐसे ही नजर आते हैं कि वो लाहौर को भी पेरिस बना देंगी। लेकिन मोहतरमा, आप अपनी तवज्जो जरा इन गैर कानूनी इकदामात की तरफ भी देखें जो कि लोग उठा रहे हैं और आपकी शायद एस्टेब्लिशमेंट का हाथ इसमें बहुत ज्यादा है और इनको भी रोकें। शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि वो नहीं रोक रही। क्यों नहीं रोक रही? क्योंकि उनको आला हुकाम की तरफ से जो अहकामात जारी कर दिए हैं वहां पे मोहतरमा मरियम साहिबा भी जो हैं वो बेबस नजर आती हैं। स्कूलों के चक्कर लगाना मैडम बहुत आसान है, किसी की बच्चियों के सरों पे दुपट्टा देना बहुत आसान है, किसी के घर जाके उनको आप अपना आटा तकसीम कर रही हैं और उन्हें आप उनसे शुक्रिया के जो मैसेजेस हैं वो भी वो मसूल कर रही हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है कि एक सूबे में रह के आप एक CM की तरह अपना किरदार अदा करें, आप एक पॉजिटिव किरदार अदा करें, ना कि टिकटॉक पे बैठ के आप अपनी तशहीर करें कि मैं टिकटॉक पे बहुत फेमस हूं और यूथ जो है वो मुझे बहुत लाइक करती है। मोहतरमा, ऐसे नहीं है, यूथ आपको ऐसे लाइक नहीं करेगी जब तक कि आप इस सूबे के लिए अमली तौर पे ऐसे इकदाम नहीं करेंगे जिनसे यूथ का मुस्तकबिल जुड़ा है। और ये काम आप कर सकती हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर आपके वजीर मशीर आपको सही डगर पर लेकर आ जाएं, वो आपको बजाय टिकटॉक के, बजाय आपको स्कूलों के विजिट करवाने के और बजाय आपको के लोगों के घरों में जाके आप उनकी वीडियोस बनाएं और अपनी तशहीर करें, इससे ज्यादा बेहतर होगा कि आप सूबे में ऐसे इकदामात करें जिससे गैर कानूनी काम खत्म हो जाए, जिससे रिश्वत का एक बाजार गर्म है वो खत्म हो जाए और आपके इदारे नए सिरे से मुस्तहकम हो जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।